आपको ग्रैंडफादर बनने में एक मजा तो आ रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल मज़ा आ रहा। आज मैंने अभी दोपहर को मेरी नातिन जो उसको फ़ोन किया। अच्छा, हाउ मेनी ग्रैंड चिल्ड्रन डू यू हैव? अभी 5 कैसा 6 लगता है है मेरे। उनके साथ, कैसा लगता है? एक लड़की की लड़की है, अच्छा, एक बड़े लड़के की 3 लड़कियां हैं, ओके, और बीच वाला लड़का है उसकी 2 लड़के हैं। अच्छा। मैं जनरली अब उन्हीं में खुश रहता हूँ। आई एम वेरी मच हैप्पी इन इट। लाइक व्हाट काइंड ऑफ इमोशन डज दैट गिव टू द हार्ट? एक 100%। पॉलिटिक्स से हटके एक इंसान की तरफ अभी मेरे मन में धीरे धीरे से खेती करना, गांव में रहना, बच्चों के साथ रहना। आपको नहीं देखा, मैं जब चुनाव जीत रहा 1 लाख से लीड हो गया, तो मेरे सब नातिन और ये मेरे पीछे खड़े रहे, और मेरी नातिन ने चिल्ला के कहा आबा जिंकले, यानी आबा जीत गए। तो उसका एक वीडियो वर्ल्ड में पॉपुलर हुआ। अच्छा, खूब घूमा दुनिया में। उसको बहुत खुशी हुई होगी, आपको भी खुशी हुई होगी। उसको तो समझता नहीं कुछ, पर वो एकदम नेचुरल था। इनमें से कोई है जो आना चाहता है राजनीतिक जीवन में, और आप क्या चाहोगे? नहीं चाहूंगा। क्यों? मेरी राजनीतिक विरासत पर अधिकार, जिन्होंने आपकी विरासत का वो हकदार ना भी बने, खुद इंडिपेंडेंट जर्नी बनाना चाहें तो वो कर सकते हैं। देखो, किसी का लड़का या पोता होना गुनाह नहीं है। हाँ। वो मेरे नाम पर राजनीति ना करे, वो खुद अपना काम करके अपनी इमेज बना कर करे, उनको अधिकार है। एक सवाल पूछ लूं, जब आपको अपनी पार्टी में, दूसरी पार्टी के तो चलो आप करोगे ही निंदा, वो करना ही है, आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, जब कभी अपनी पार्टी में भी आपको थोड़ा ये दिखता है कि विरासत का फायदा उठाया जा रहा है पिता या माता का, तो कभी कभी मतलब क्या ऐसा होता है आपकी पार्टी में? क्या आप उतने बड़े दिल के व्यक्ति हैं कि आप मान सके? आपने ये वो कॉन्ट्रडिक्शन वाली लाइन बोलो, मुझे इसलिए मैं लाया हूं ये, इसलिए लाया हूं। लेकिन क्या आपकी पार्टी में भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं? सर, दुनिया में सब जगह पर है, आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जीवन में अपने प्रिंसिपल के साथ चलूंगा, ये मेरी कमिटमेंट है। ठीक है। और साथ में रहे हुए लोगों को भी कमिटमेंट उनकी भले कन्विक्शन के साथ होगी, तो मैं उनको उस दिशा में ले जाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उनके एक्शंस आप देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, जो मेरा एक दुख दर्द का विषय भी है। ओके। कि पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन। मैं जब तक हूँ तब तक पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन के ही कमिटमेंट में काम करूंगा, कन्वीनियंस के नहीं। आपके जैसे है और लोग इंडियन पॉलिटिक्स में, अब आप पार्टी की बात नहीं, देखो, डोंट यू थिंक दैट मेरा पहला प्रिंसिपल ये है, मुझे लोगों से कोई लेना है। बट एज एन ऑब्जर्वर, नितिन जी, एज एन ऑब्जर्वर मैं कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं अपनी कमिटमेंट कैसे, ये मेरा प्रश्न है। बट और मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा कि लोग ऐसे बने। बट एज अ सीनियर पॉलिटिशियन ऑफ दिस ब्यूटिफुल थिंग कॉल्ड इंडियन पॉलिटिक्स, क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि हम शायद जो ग्राफ है वो गलत दिशा में जा रहा है ओवरऑल इंडियन पॉलिटिक्स का, इन टर्म्स ऑफ हाउ कन्वीनियंट इट इज? पॉलिटिक्स में डिटोरेशन तो हुआ है। और देखो, राजनीति का मतलब पावर पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और ये बात की मेरी कमिटमेंट है। ये जो डिटेरिएशन जिसकी आपने बात की, जो मैंने पूछा और आपने सहमति जताई, इसके कारण क्या दिखते हैं आपको एज अ डिस्टेंट ऑब्जर्वर, इफ यू वर टू ऑब्जर्व इट? और आप जितना कैमरा पे बोल सको, मैं नहीं चाहूंगा आप ऐसा कुछ बोलो जो आप नहीं बोलना चाहते। देखिए, आपको एक बताता हूँ। हाँ। जैसे समाज होगा वैसे दुकानें होगी। तो अगर समाज में दारू पीने वाले ज्यादा बढ़ गए तो दारू की दुकानें बढ़ेगी, और समाज में अफू गांजा चरस पीने लगेंगे तो उसकी दुकानें बढ़ेगी। समाज में अगर तुमने, देखो, ये हमको समाज को सुधारना है, व्यक्ति को संस्कारित करके व्यक्ति का निर्माण, पुनर्निर्माण करके राष्ट्र का पुनर्निर्माण होगा। मैंने कोविड में 100 करोड़ रुपए का साहित्य लोगों को दिया, 70-80 एम्बुलेंसेस दी, मैंने 500 वेंटिलेटर दिए, 4,500 बाईपैक दिए, कॉन्सेंट्रेटर। आपको ये सब याद कैसे रहता है? मैंने किया क्योंकि मैं, देखो, जो आदमी जिस काम से ईमानदारी से जुड़ा हुआ रहता है, वो कभी भूलता नहीं। और जात पंथ धर्म भाषा, जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स, इसके आधार पर किसी को मैंने कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। और मैंने लोगों को कहा भी है कि जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। मेरी ताकत है बोलने की। और मैं, मुझे वोट देना है तो नहीं देना तो मत दो। मैं लोगों की परवाह करके राजनीति नहीं करता, मैं अपने कन्विक्शन के साथ करता हूँ। जिस दिन जनता के मन में मैं रहूँगा, नहीं होगा तो नहीं रहूँगा। या मरता क्या आदमी है, चुन के नहीं आता तो नहीं आएगा।
मरता क्या आदमी नहीं चुन के आता? हाँ, क्या एक तो मुझे- स्वैग है आप में, एक स्वैग। हाँ बिल्कुल नहीं, मैं चिंता नहीं करता, पब्लिक को बोलता हूँ। नहीं, आप ही बताना, जब मुझे बोलना हो आप बता देना। जब मुझे चांस हो तो बता देना। आपने सारे सवालों का जवाब दे दिया, अब मैं क्या करूं? सरकार का ये बोलना देखो कि ये हाँ बोलो आप आपको एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 2 प्रसिद्ध वाक्य थे। आप भी जी बोलते हैं उनको? हाँ नहीं बिल्कुल, नहीं मैंने कहा देश पूछ के लूं। प्रधानमंत्री थे, हाँ बहुत अच्छे लेखक थे। एडवेंचर इन हिमालयस करके ओके एक किताब थी, वो इंदिरा गांधी को लिखे हुए पत्र थे। दूसरी बात, वो 2 बातें कहते थे। जी इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज ए पॉपुलेशन। ओके। और दूसरी बात कहते थे कि जितने लोग हैं उतने सवाल है। जितने लोग हैं उतने सवाल हैं। सवाल है, तो मैंने इतना ही तय किया वो कि जो मैं देश के लिए सवाल नहीं, बस इतना भी हर आदमी ने तय किया तो भी हमारे प्रॉब्लम सॉल्व। ऑन दैट नोट, पता है वो जो उनका भारत एक खोज है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो उसके पहले चैप्टर में वो समझाते हैं कि भारत माता क्या है, वो भी बहुत मूविंग चीज है। देखो इट्स वो वेरी मूविंग। वो देखिए, वैचारिक मतभेद, हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद होने चाहिए विचार, उसमें प्रॉब्लम नहीं। मनभेद नहीं होने चाहिए, जो वाजपेयी जी कहते थे। ठीक बात है।